Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the lecture number 20 of GOC, that is General Organic Chemistry. ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को दैट दिस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये सीरीज है दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. ठीक है, बहुत ही लंबा चलेगा ये. ऑलमोस्ट इट विल रीच अप टू 50 लेक्चर्स. ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज अदर डिफरेंट एग्जाम्स इन विच केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी, हम फिलहाल बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का. ठीक है, कि कोई रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है, उसके अंदर उसका जो प्रोडक्ट जो होता है उसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म थॉरोली. ओके, सो दिस इज द क्लास for resonance, a very important concept for the all problems of aromatic compounds. ठीक है, so let's begin the class, let's start the journey. रेसोनेंस क्या होता है? रेसोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, पहली इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है. दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट. परमानेंट इफेक्ट यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया? टेम्परेरी नहीं होता है, ये परमानेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है. हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट यानी कि रियल में इनका होता है या नहीं होता है किसी को नहीं पता, बस हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है. ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है दे डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आगे हम देखेंगे क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. मतलब उनका कोई एग्जिस्टेंस या अस्तित्व नहीं होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमें रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम जो आया था वो था बेंजीन से रिलेटेड. ठीक है, बेंजीन की मैं आपको यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ. बेंजीन जो है उसकी मैं यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ. और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें और सेकंड स्ट्रक्चर में आपको एक छोटा सा डिफरेंस ऑब्जर्व करना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग है तो उसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड. ठीक है, और 3 बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है. यहाँ पर ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3. करेक्ट, ये दो स्ट्रक्चर्स है बेंजीन की. अब देखिए बेंजीन जो है इसकी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है इनको फर्स्ट और सेकंड को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर हम बेंजीन की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं, बेंजीन की फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो C1 C2 कार्बन बॉन्ड लेंथ है, C1 और C2 ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आती है 1.34 एंगस्ट्रॉन. 1.34 एंगस्ट्रॉन. लेकिन अगर आप कार्बन 2 और कार्बन 3 की अगर आप बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो वो कितनी आती है? 1.54. ठीक है, दिस इज 4 एंगस्ट्रॉन. दिस इज 1.34 एंगस्ट्रॉन एंड दिस इज 1.54 एंगस्ट्रॉन. अगर आप इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर मानते हैं तो, अगर सेकंड स्ट्रक्चर मानते हैं तो यहाँ पर C1 C2 का बॉन्ड लेंथ कितना आएगा? C1 C2 ये जो है बॉन्ड लेंथ ये आपको मिलती है 1.54 एंगस्ट्रॉन. और यहाँ पर C2 C3 जो है वो आती है, इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.34 एंगस्ट्रॉन. ठीक है, ये दोनों जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब
जब प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया, देखिए यहाँ पर C1 C2 का मतलब क्या है, कार्बन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। C2 C3 का मतलब क्या है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर ये वाला केस है जिसके अंदर C1 और ये C2 दोनों का सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन है, और ये C2 C3 जो है इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉन है। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसकी बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन किया गया, एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है प्रैक्टिकली बॉन्ड लेंथ कार्बन का, ठीक है, किसमें, बेंजीन में, ठीक है। प्रैक्टिकली बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू आती है 1.39 एंगस्ट्रॉन, 1.39 एंगस्ट्रॉन, जो कि दोनों की क्या है, इनकी इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच की वैल्यू है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो बेंजीन है इसके अंदर ये जो बॉन्ड है, या ये जो बॉन्ड है, ये है, इनका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, एक अलग ही इनका कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अंदर बेंजीन जो होते हैं उसमें सभी कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम बेंजीन की जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसको हम फर्स्ट और सेकंड के इंटरमीडिएट मान लें, फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसकी इंटरमीडिएट मान लें, ठीक है। अब वो इंटरमीडिएट कैसी होती है, देखिए ये जो सर्किल बनता है अंदर, इसको मैक्सिमम बड़ा बनाना होता है, जितना आप बड़ा बना सकते हैं विदाउट टचिंग द आउटर लाइन। ये है बेंजीन की एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सभी बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ किसकी है, ये ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, 1.39 एंगस्ट्रॉन। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस जो है कॉन्सेप्ट, उसको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ये हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन वो भी इम्पोर्टेंट है, एज यू आर इन क्लास 11th क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है उसको हम क्या कहेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन की, इफ़ ए मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, ओके, इफ़ ए मॉलिक्यूल और आयन, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में। इफ़ ए मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड into 2 or more structures and any of one structure cannot explain all the properties of that molecule or ion, then all these structures are called resonating structures. What they are called? Resonating structures, ठीक है। And this hypothesis is called resonance. This hypothesis is called resonance. अब ये resonance कैसे होता है, क्या इसके लिए कोई कंडीशन होती है? Yes, there are certain conditions for happening resonance. तो नंबर 1 है conditions. किसकी बात करेंगे हम? कंडीशंस की, कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन जो है ये है कि कम से कम 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट 2 double bond are present at alternate पोजीशन पे होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देखिए यहाँ पर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो, जैसे ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। ये है डबल बॉन्ड सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है और वो अल्टरनेट पोजीशन पर है, यानी एक छोड़कर एक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट पोजीशन। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर बेंजीन का, देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। ऑल जो बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड्स वो अल्टरनेट पोजीशन पे है। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखिए,
देखिए यहाँ से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये सिंगल ये डबल ये सिंगल ये डबल सिंगल, यानी कि सभी के सभी क्या होंगे, ये रेजोनेंस शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहे हैं। कंडीशन क्या है हमारा कि डबल एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। नेक्स्ट है एक और कंडीशन, 1 डबल बॉन्ड एंड एक डबल बॉन्ड और उसके साथ में 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन should be present at alternate position, alternate positions। ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अगर किसी में ऐसी कंडीशन है तो वो भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर ये ऐसा कुछ होगा। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl। अब यहाँ पर लोन पेयर की बात कर रहे हैं हम, लोन पेयर यहाँ पर है इसके पास प्रेजेंट, क्लोराइन के पास, तो लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, कंडीशन फुलफिल हो रही है। और एग्जांपल देखिए इसका, नेगेटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, उसके बाद यहाँ पे डबल आता है, लेकिन अगर उस डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर ये इधर से स्टार्ट करना होगा अपने को, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पीसीज विच शो रेजोनेंस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, नेगेटिव चार्ज के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल, डबल डबल डबल, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर चार्ज, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कॉन्जुगेशन, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पर है ये, तो यहाँ पर भी ये रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, एक डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, at should be 1 double bond and positive charge should be present at alternate position, इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल देख लीजिए। चलिए इसी को देख लेते हैं, ये प्लस हो गया, यहाँ पर क्या लिखा है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, सेम कहानी है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अगर हमें इसको बनाना है तो इसके लिए आपको ऐसा कुछ लिखना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो CH2 है, इस CH2 के ऊपर जो है आपको पॉजिटिव चार्ज शो करना है। तो ये भी एग्जांपल हो गया किसका, रेजोनेंस के शो करने के लिए जो कंडीशन है वो है, ठीक है। अब जब हम किसी कंपाउंड की या किसी मॉलिक्यूल की या किसी आयन की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमें लर्न करना है एंड दोस रूल्स शुड बी फुलफिल्ड ऑलवेज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रूल्स। यस, रूल्स किसके लिए है, रूल्स किसके लिए है, फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फॉर ड्राइंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं देन देर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो ऑलवेज, ठीक है। फर्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट रूल क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड, जब दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो एक डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ, जब कम से कम दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो ऑलवेज एक डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे डबल बॉन्ड की ओर हम डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं हम, डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1, दो डबल बॉन्ड व्हेन, वैसे तो मैं लिख नहीं बता रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, व्हेन टू और मोर डबल बॉन्ड्स आर present at alternate positions, then pi electron of one double bond are displaced towards another डबल बॉन्ड। मतलब समझ आया कि जब दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे तो एक डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ उसको क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं या उनको हम डिस्प्लेस करते हैं, करेक्ट। अब कैसे करते हैं देखिए एग्जांपल, ये है आपके पास एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहला काम तो ये चेक करना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल करता है। अगर आप डायरेक्ट ही विदाउट चेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। तो सबसे पहला काम तो ये चेक करना है कि जो आपको गिवन मॉलिक्यूल या कंपाउंड या जो आयन है वो रेजोनेंस की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। पहला कंडीशन क्या था हमारा कि दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल सिंगल डबल यानी कि अलाउ है, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है, करेगा, करेक्ट। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, इसकी तरफ अपन क्या करेंगे, इनको मूव करेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन इसको इधर लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा, ठीक है। अब ऐसा जब हम करेंगे तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड अब ब्रेक करेगा और इस डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर CH, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसने यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर ऐसा हो गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, दूसरा कंडीशन देखिए, एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, उस फर्स्ट वाले कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पे आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन भी तो हो सकती है। तो जब ये कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में आपको ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, CH2 CH CH CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड बीच में आएगा हमेशा की तरह, बस चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ चार्ज प्लस है, यहाँ माइनस है, और ये जो बीच वाला कार्बन होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एक ये कंडीशन बन सकती है। तो फर्स्ट जो आपका रूल है वो क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो एक डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ उनको डिस्प्लेस करते हैं। दिस इज रूल नंबर 1। नेक्स्ट एक ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है जिसके अंदर आपको ऐसा कुछ मिले, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH,
ये है आपका एक एल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखिए क्या होगा, कैसे हम शो करेंगे। ये है एक पाई बॉन्ड, इसमें भी पाई बॉन्ड है और एक इसमें भी पाई बॉन्ड है। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला जो एटम्स है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला जो एटम्स है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, जैसे यहाँ कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। इस कंडीशन में हमेशा ऐसा ही करना है कि आपको इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ आपको मूव करवाना है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने के लिए डबल हेडेड एरो का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर चला जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके इधर निकल गया, CH2 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपको O मिल जाएगा और यहाँ पर H। अब ये जो O है, इस O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनती है CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर C और O। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT की एग्ज़ाम में, जो आप लोगों का अभी जिसको आप लोग JEE बोलते हो, उसको कोई ज़माने में IIT का एग्ज़ाम बोला जाता था। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपको, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पहले IIT का एग्ज़ाम बोलते थे जिसको, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग structure is correct for polarization, which of the following structure is correct for polarization in acrolein। एक्रोलीन की बात करता है यहाँ पे। 4 ऑप्शंस ऑफ कोर्स होंगे क्योंकि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक्रोलीन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाता है। CH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला, फिर CH के ऊपर माइनस चार्ज, और फिर इसके बाद में दूसरा ऑप्शन CH2 पॉजिटिव CH CHO, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। सेकंड ऑप्शन ये वाला, सेकंड ऑप्शन में क्या था, सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन। देखिए इसके बाद में थर्ड ऑप्शन CH2 CH CHO, करेक्ट। इसमें आपको ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पर माइनस चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन उल्टा कर दिया क्या, इसको ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर माइनस, फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट। ठीक है, और इसका अपोजिट यहाँ लिखेंगे हम, तो इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये 4 ऑप्शंस थे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि एक्रोलीन जो होता है उसके अंदर पोलराइजेशन बोल सकते हैं आप इसको एक प्रकार से, कैसे होता है। ये पोलराइजेशन का ही एग्जांपल है। तो एक्रोलीन की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो आपको पता होनी ही चाहिए। एक्रोलीन जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, CH2 CH CHO, इसको ही हम बोलते हैं एक्रोलीन। इसमें किस टाइप से रेजोनेंस होता है यही आपसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में डबल बॉन्ड का बात करते हैं हम, और रूल नंबर 2 जो है उसमें हम किसकी बात करेंगे, रूल नंबर 2 में हम किसकी बात करेंगे, अगर डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो हमेशा ऑलवेज
लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड की ओर डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? इफ़ रूल नंबर 2, इफ़ डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे उसको? फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए या फ्री रेडिकल बोल दीजिए। ठीक है, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज या फिर उसके साथ में हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, इफ़ ए डबल बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट alternate position, are present at alternate position, then the displacement of displacement of LP negative charge or free electron, then the displacement of LP that is lone pair or negative charge or free electron, then the displacement of lone pair, negative charge or free electron takes place towards डबल बॉन्ड। यानी कि अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। अगर डबल बॉन्ड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, डबल बॉन्ड के साथ में ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, लोन पेयर का या नेगेटिव चार्ज का या फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ होगा, टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम इसको डिस्कस करके देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये वाला एग्जाम्पल कहाँ गया, बनाया तो था अभी, चलिए कोई बात नहीं। ये है क्लोराइन के पास लोन पेयर है, ऑफ कोर्स परसेंट कहता है कि लोन पेयर है, तो इसको आपको शिफ्ट करना है इधर की तरफ, किसकी तरफ, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका CH2 जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि स्पाई इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड के लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल यूज्ड हियर फॉर मेकिंग ए पाई बॉन्ड, दिस इज CH एंड सिंस जो Cl एटम है आपका, Cl एटम ने क्या कर दिया, अपना एक लोन पेयर लूज़ कर दिया, लोन पेयर दे दिया। तो जब लोन पेयर ये डोनेट कर देता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड रूल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नेगेटिव चार्ज का भी एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा ही, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इससे CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सेम वही रूल है, नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, इसको इधर की तरफ और ये डबल बॉन्ड की तरफ। स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, CH2, इस CH2 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इसने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। नेक्स्ट CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2। क्या यहाँ पर इस माइनस की जगह पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि बिफोर द कॉन्सेप्ट, बिफोर दिस प्रोसेस, ये रेजोनेंस को शो करने से पहले आपको ये चेक करना है कि चार्ज कैसा था। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज आफ्टर द ड्राइंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पहले से माइनस चार्ज था तो अभी भी यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड दिस शुड टेक प्लेस ऑलवेज। एक और एग्जांपल है इसी का, सेकंड रूल का। देखिए ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो CH2 है, लास्ट वाला जो CH2 है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए फिर से, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मोमेंट उसका हमेशा इसकी तरफ ही होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में CH और उसके बाद में ये, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, जब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उसको हम एक हाफ एरो जो होता है ना, मतलब हाफ कर्व्ड एरो, उसके शो करते हैं, उससे शो करते हैं। इस पाई इलेक्ट्रॉन का कैसे शो करेंगे हम, एक हाफ इधर की तरफ जाएगा, एक हाफ इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह यूज होगा इसका। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये हाफ जो कर्व है इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH आ गया, सिंगल बॉन्ड में आ गया। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये बनता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो दिस वाज रिगार्डिंग रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 की हेल्प से हम 3 टाइप के एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया है। नाउ रूल नंबर रूल नंबर 3 देखिए, एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की ओर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। इफ ADB and positive charge are present at alternate positions, then pi electrons of dB are displaced towards positive charge, towards positive charge। यानी कि अगर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो तो हम ऐसा करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है देखिए, ये है एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। CH2 जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वन डबल बॉन्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट एट alternate position। So in this case the pi electrons are shifted towards this, और जो पाई बॉन्ड है उसको, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इनफ। तो इस कंडीशन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर अब ये डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गया, लेकिन इस कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी जनरेट हो गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, अपना भी दे दिया, और यहाँ पर CH, लेकिन इस वाले बॉन्ड में अब यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, करेक्ट। This is resonating structure of this structure, this compound. Now the second is yes, next example देखिए। यहाँ पर पहली चीज़ ये चेक करनी है कि क्या ये रेजोनेंस शो करने के लिए तैयार है, यानी कि कंडीशन फुलफिल करता है या नहीं करता है, करेक्ट। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल, यानी कि ये रेजोनेंस तो शो करेगा, करेक्ट। रूल क्या कहता है हमारा, रूल कहता है कि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो पाई इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं
इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, इधर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। तो जब इसका यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहाँ से चला जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। देखिए यहाँ जैसा जैसा बनाया हुआ है वैसा वैसा ध्यान से बनाते हुए जाना है आपको। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर इस जगह पे अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्या और भी पॉसिबल है? क्या और भी यहाँ पर अभी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है? यस, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। ये डबल और ये सिंगल और ये डबल, आपको होगी इधर भी तो हो रहा है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, इधर बना देंगे तो वापस यहीं पहुँच जाएंगे ना। तो हमें तो कोई नई स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनानी है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को आपको इधर की तरफ शो करना है, मूव करना है, शो नहीं करना, मूव करना है। तो इस कंडीशन में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर अब आ जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा अब आगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर आ गया, इस शिफ्ट पे हो गया। क्या और कोई स्ट्रक्चर बन सकती है बीच की? अगर मैंने डबल हेरो लगा दिया है तो इसका मतलब बनेगी, कंफर्म है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक पहले से डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, क्या एक और पॉजिटिव एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? यस, क्यों नहीं बन सकता। ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेटिव पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो जब आप इसमें यहाँ पर बना देते हैं तो आपको वापस वही स्ट्रक्चर मिल जाएगी जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये इधर की तरफ मूव करेगा डबल बॉन्ड की तरफ और डबल बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इससे पाई इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करवाना था। सॉरी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। सो हियर ए न्यू डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड हियर, ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर हियर इट विल गेट ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो गया, इस डबल बॉन्ड का ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन इस कार्बन पर हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बेंजीन रिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद में एक और एग्जांपल। अब हम कुछ जनरल एग्जांपल्स की बात करेंगे। CH2CH और यहाँ पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3। एक प्रकार से ये कीटोन है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, या डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। किसकी तरफ किसको लेके जाएं? कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है ये। क्यों? कंडीशन में पहली कंडीशन क्या थी कि दो डबल बॉन्ड या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेटिव पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो वो रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन कौन से की तरफ शिफ्ट करना है? तो हमेशा मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अगर डबली बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ आपको इनका मूवमेंट करवाना है। तो यहाँ पर जब आप ऐसा कराते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनती है CH2 प्लस क्यों आया? क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर अब आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। ठीक है, और इस CH3 के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस रेजोनेंस। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, अगेन आई एम रीट्रेटिंग दैट ऑल असाइनमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। और असाइनमेंट ही वो चीज़ है जो आपका इवेल्यूएशन करता है। करेक्ट, आपको जो समझ में आया है आप उसको प्रॉपरली अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको असाइनमेंट दिया जाता है। पहला असाइनमेंट, अच्छा सभी में असाइनमेंट में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है।
इन ऑल असाइनमेंट्स यू नीड टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहला है आपका मॉलिक्यूल, पहला ये जो स्ट्रक्चर है इसकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है नंबर 2, CH2। CH2 जो है उसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। CH2 के ऊपर क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नंबर 3, फिनॉल। फिनॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर मैंने ऐसा कुछ बना के बताई है आपको। पहला काम तो यही चेक करना है कि ये रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर रेजोनेंस शो ही नहीं करता है या उसको कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करता है तो फिर आपको आगे उस डायरेक्शन में नहीं जाने की ज़रूरत। ये है नाइट्रोजन, इसके ऊपर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ और एक यहाँ पर डेटिव बॉन्ड है। ये आपको 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और इन 4 एग्जाम्पल्स को एक और बना लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल है नंबर 5। नंबर 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 5 यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, C यहाँ पर है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है H। ठीक है, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स, 5 एग्जाम्पल्स है। इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इनके बारे में अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक स्पेशल एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर दी हुई है आपको। वैसे तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लो है, 2 बार डबल बॉन्ड है, साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट भी आएगा, डाईइन भी आएगा और IUM डाई पेंटेनियम। ठीक है, डाई पेंट साइक्लो पेंट डाईइनियम, ये होगा इसका नाम। ठीक है, इसके अंदर अपने को इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बतानी है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बतानी है। करेक्ट, पहली बात कंडीशन कि क्या ये फुलफिल करता है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल करेगा, 100% ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, अब रेजोनेंस कंडीशन शो करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसके पॉजिटिव जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करना है आपको, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करना है, इनको शिफ्ट करना है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा देखिए, ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये हो गया यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स स्टिल इट कैन शो वन मोर स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिए ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर आपसे इसमें बात की जाए कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड को शो करने के लिए ऐसा वाला सिंबल लगाते हैं अपन, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और अंदर की तरफ ऐसा एक सर्किल बना देंगे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितने कार्बन्स पे आ रहा है, एक तो इस कार्बन पे आ रहा है, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। पॉजिटिव चार्ज एक है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इक्वली डिवाइडेड इन 3 कार्बन्स। 3 कार्बन्स के ऊपर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव del/3, इसके ऊपर पॉजिटिव del/3, इसके ऊपर पॉजिटिव del/3। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको बनाना है पैरिडीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, ड्रॉ करनी है। किसका? पेरिडीन का। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एवरेज स्टूडेंट से ऊपर है। और असाइनमेंट नंबर बी, पेरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, पेरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। करेक्ट। तो कोशिश कीजिए ड्रॉ करने की। नहीं आता है तो चैट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि आई एम अनेबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज द end for today. In the next classes we will be discussing the types of रेसोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरी इफेक्ट, और इसके बाद में ये जो रेसोनेंस इफेक्ट होता है इसका एप्लीकेशन पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।